हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की फाउंडेशन क्लास। और मैथ की फाउंडेशन क्लास हम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपके लिए शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक सवालों को लेंगे और बेसिक से एडवांस तक लेकर चलेंगे। और इस चैनल पर आपको मैथ की जो क्लास मिलेगी वो पूरी कंप्लीट क्लास मिलेगी, पूरे कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और सभी वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी शुरू की जा रही है। चाहे आप यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आज से आपकी क्लास मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की जा रही है। और हम सबसे पहले मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। लासा और मासा का टॉपिक जो है हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सवालों से हम शुरुआत करेंगे और बेसिक से लेके एडवांस तक लेके चलेंगे और हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी शामिल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्लास को लेके चलेंगे। तो आप सभी इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के सवालों पर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है, एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। एलसीएम यानी हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो लासा, तो एलसीएम का अर्थ होता है कि वह है छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, वो आपका क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा, यानी एलसीएम कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम मासा की बात करें, एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ का अर्थ क्या हो जाएगा वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, वो हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें बेसिक बिल्कुल देखेंगे कि लासा का अर्थ क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक, या इसी को हम कहें एलसीएम, हम इसको क्या कहेंगे। अगर हम देखेंगे इसकी सामान्य सी परिभाषा क्या हो जाएगी, लासा का अर्थ कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, लासा कहलाएगा। ठीक है। चलिए अगर हम देखें एचसीएफ की बात करें यानी मासा, हम मासा की बात करें या हम इसकी बात करें एचसीएफ की बात करें, ठीक है, मासा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मासा का अर्थ हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, देखिए आपको लग रहा होगा सेम है, नहीं सेम नहीं। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से
विभाजित हो। दूसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। दोनों में देखिए अलग अलग आपका दिया गया है, कह रहा है जैसा कि लासा में कि छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो क्या करेगा, दी गई संख्याओं से विभाजित होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर आपसे मान के चलिए एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि मान के चलिए पूछा जाए कि बताइए 4 व 3 का लासा क्या होगा, 4 व 3 का लासा क्या होगा। तो ठीक है, देखिए 4 और 3 का लासा क्या होगा। अब उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, जो ये संख्याएं दी गई हैं उनसे क्या हो, विभाजित हो। अगर हम देखेंगे तो हमने कहा 4 और 3 का वह छोटी से छोटी संख्या, अगर लासा हम इसका 12 लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी और क्या हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी। और इससे कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो 4 और 3 से क्या हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन लासा का अर्थ क्या हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या की बातचीत आपको करनी है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा कि 4 और 3। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, मासा के देख लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके, विभाजित कर सके, यानी दी गई संख्याओं को क्या कर सके, वो विभाजित कर सके। जैसे मान के चलिए आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर भी चर्चा की जाए कि एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 12 व 36 का मासा मासा क्या होगा, 12 और 36 का मासा क्या होगा। अब देखिए हमें क्या लेना है, 12 और 36 का मासा, और वो कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके, विभाजित कर सके। अगर हम इनका मासा देखेंगे, देखिए ये संख्या देखो दोनों 2 से भी कट जाएंगे, ठीक है, देखोगे तो 4 से भी कट जाएंगे, ठीक है, ठीक है, और देखोगे तो 6 से भी कट जाएंगे, ठीक है। पर मासा में क्या हमको लेना है, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, यानी 12 और 36 का मासा क्या हो जाएगा, जो देखो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 12 होगी। और देखिए ये जो 12 है इस 12 को भी विभाजित कर देगी, और ये जो 12 है 36 को भी विभाजित कर देगी। इसीलिए 12 और 36 का मासा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि लासा और मासा की जो परिभाषाएं हैं उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे हम करेंगे इन सवालों को। अगर हमसे कोई सिंपल बेसिक से सवाल पूछा जा रहा है तो आप इसको कैसे करेंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों मेहनत करते चलिएगा हमारे साथ और पढ़ते चलिएगा, ईमानदारी से आप पढ़ाई करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको मैथ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत बेसिक से लेके चलूँगा और बेसिक से लेके एडवांस तक के सवालों को इसमें लेके चलूँगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और रिविज़न करिएगा। और आपको जो है सवालों की जो PDF के रूप में वो आपको देखिए मिलेगा। आपको देखिए चैनल सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम हम आप चैनल हमारा जो है टेलीग्राम चैनल आप इसको सर्च करेंगे, निर्माण एकेडमी, निर्माण एकेडमी बाय RK सर, निर्माण एकेडमी बाय RK सर। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जो है लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाइएगा और या फिर टेलीग्राम पे जाके आप निर्माण एकेडमी बाय RK सर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसकी सारी PDF आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कुछ सवालों को इसमें ट्राई करेंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए
चलिए पहला सवाल है हमारा आज का। पहला सवाल है कि 42 168 तथा 210 का मासा क्या होगा। 42 168 तथा 210 का मासा क्या होगा। हमको देखिए मासा निकालना है और किसका किसका निकालना है, तो 42 168 तथा 210 का। तो देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे, 42 168 और क्या है 210। तो देखिए इसकी दो प्रकार की विधि होती है, या तो देखिए आप गुणनखंड विधि करेंगे, सबके अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालेंगे, जो आपका सब में कॉमन होगा वही हमारा क्या बनेगा, मासा बनेगा। जैसे हम इसको बेसिक करें तो देखिए बेसिक कैसे करेंगे, पहले 42 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 42 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे, फिर इसके बाद 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। 168 के गुणनखंड निकालेंगे तो 168 के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, 2 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 2 चौके 8 84, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, और देखिए आप अगर 168 के गुणनखंड करेंगे तो कैसे, 2 से किया 2 अट्ठे 16 2 चौके 8, फिर 2 से किया 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 21 बार में, फिर क्या, फिर 3 से किया 3 सत्ते 21 और 7 बार में। तो क्या गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर इसी तरह हम 210 के करेंगे, तो 210 के करेंगे तो 2, फिर इसके बाद 100 देखिए 210 के करेंगे गुणनखंड, तो 2 से किया 2 एकम 2 0 2 पंचे 10, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिकाई 9 3 पचे 15, फिर देखो 5 से 5 सत्ते 35 और 7 से 1, तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 तिया 6 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्या होगा, कॉमन होगा वही हमारा क्या बनेगा, मासा बनेगा। देखो 2 सब में कॉमन है, यानी ये 2 देखो हर जगह कॉमन है, तो हम 2 को क्या करेंगे, मासा के रूप में इसको लेंगे, 2 आएगा। और देखो ये 2 है पर यहाँ 2 कहीं नहीं है, एक और क्या कॉमन मिल रहा है हर जगह, देखो हमें जो है 3 हर जगह कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 हर जगह कॉमन मिल रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखो क्या कॉमन मिल रहा है, हमारा 7 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है हर जगह, तो वो 7 कॉमन के रूप में आ जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। तो 2 तिया 6 6 सत्ते क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये हमारा मासा के रूप में प्रयोग होगा कि मासा क्या होगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि है एक आपकी, जिससे आप मासा निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या इस्तेमाल करेंगे, दूसरा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे गैप, ठीक है। जैसे मान के चलिए 42 168 और क्या है 210, ठीक है। इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 8 में 2 गए 6 और इधर 6 में 4 गए, 6 में 4 गए 2 126, और इधर कितने का गैप हो जाएगा, 10 में 8 गए 2 और इधर कहने का मतलब फिर तो 10 में 6 गए 4, ठीक है। 42 का गैप हो गया, ठीक है। अब देखो तो ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो यानी देखो 42 ही एक संख्या है जिससे क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, 42 से ये भी कट जाएगा और 42 तिया 126, यानी दोनों 42 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। यानी ये दोनों किससे कट जाएंगे, 42 से विभाजित हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों 42 से विभाजित हो जाएंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये हम गैप करके बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कि गैप निकाल लें और गैप निकालने के बाद देखें कि हमारा मासा क्या होगा, यानी वो जो गैप है किस संख्या से विभाजित हो रहा है। आप विकल्प के अनुसार भी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि मासा में देखिए क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो अगर विकल्प में 42 है तो ठीक है, अगर विकल्प में आपका 42 नहीं है तो फिर कहने का मतलब आपका जैसे 21 हो सकता है, क्योंकि 21 भी उसका क्या है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड भी उसके विकल्प हो सकते हैं।
तो ये देखिए दो तरीके, या तो आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए, एक और होती है भाग विधि, भाग विधि से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल आसान है। गैप आप निकालिए, गैप निकालने के बाद फिर देखिए वो दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं, तो 42 से देखो विभाजित हो रही है, ठीक है। चलिए आप ये भी देख सकते हैं कि इनके के बीच का गैप कितना है, देखिए 84 है। और 84 देखिए कहने का मतलब विकल्प जो आपका है, जैसे विकल्प अगर हम इसके दें तो इसके विकल्प अगर मान के चले, हमने कहा 14 है, ठीक है। दूसरा फिर आपका क्या है, दूसरा है आपका 21 है, और तीसरा आपका क्या है 42 है, और चौथा आपका क्या है 7 है, ठीक है। तो अगर 84 आप देखेंगे तो ये देखिए ये जो है 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, ठीक है, 7 से भी कहने का मतलब कट जाएगा, 42 से भी कट जाएगा। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमको मासा में, तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये पहला सवाल हमने लिया कि 42, 168 तथा 210 का मासा क्या होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हमने दो प्रकार की विधियां देखी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल भी एक मासा का ही देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 110, 180 और 540 का। दूसरा सवाल है 110, 110, 180, 180 और 540 का मासा क्या होगा। तो देखिए हम वही तरीका इस्तेमाल करते हैं, गैप वाला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके विकल्प है देखिए 10, 1, और तीसरा विकल्प है आपका 5, और चौथा तरीका है आपका 3, ठीक है। आइए तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, 110, 180 और आपका 540, गैप देखते हैं इनके बीच। देखिए यहाँ कितने का गैप है, यहाँ कितने गैप है 70 का, ठीक है। यहाँ कितने का गैप है, तो 0, और 14 में 8 गए 6, और 4 में 1 गए 3, ठीक है। 70 है और 360 है, ठीक है। 70 है और क्या है 360 है, ठीक। चलिए तो और देख लेते हैं, और इसका गैप कितना हो जाएगा 100। अगर आप देखेंगे तो 0 और 6 इधर 16, 16 में 7 के 9, यानी 290 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो है 290 जो है, इन विकल्पों में से आप देखेंगे तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसका मासा बन जाएगा, ठीक है। यानी ये जो दी गई संख्या है, इन से इस दी गई संख्याओं से क्या हो जाइए, विभाजित हो। तो 3 से देखेंगे तो 3 से नहीं विभाजित हो रहा, 5 से देखेंगे तो देखिए 5 बचे 25, और 4 बचा, 5 8 40, 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। 1 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और 10 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन मासा का अर्थ हमने देखा हुआ है, पहले ही देख लिया है कि मासा का अर्थ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, ठीक है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या 10, 1, 5 इन तीनों से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में क्या दिखाई दे रही है, 10 दिखाई दे रही है, कि 10 से ये क्या हो जाएगा पूरी तरह से, ये 1 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन मासा में हमें क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो मासा में कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि मासा क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, विकल्प नंबर ए, यानी आपका 10 उत्तर आ जाएगा। ये मतलब 10 विकल्प आपका दिया हुआ है। तो यहां से हमने देख लिया कि जो है कैसे मासा निकालना है। आइए एक और सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे, लासा पर चर्चा करेंगे। एक और सवाल हम देख लेते हैं कि मासा क्या होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तीसरा सवाल है कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 तथा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 का आपको क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। और इसके विकल्प क्या है, तो विकल्प हम देख लेते हैं। 2 के पावर 5
2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 3। बी नंबर विकल्प आप देखेंगे तो बी नंबर विकल्प क्या है, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4। और सी नंबर विकल्प क्या है, तो सी नंबर विकल्प देखेंगे 2 के पावर 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। और डी नंबर विकल्प क्या है, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 4। 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 4, ये आपके विकल्प हैं। तो देखिए अभी मैंने मासा में आपको बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि देखो अगर आप देखेंगे तो क्या सवाल में दिया है कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 दिया हुआ है। एक आपका क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मासा में हम देखते हैं कि जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है मासा। तो यहाँ देखो 2 को कितनी बार लिखा गया, 2 को 3 बार लिखा गया। 3 को 2 को कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया। 3 को कितनी बार, 4 बार। 1 2 3 और 4 बार। यहाँ देखेंगे 2 को कितनी बार लिखा गया, 5 बार लिखा गया। तो 2 3 4 और 5 बार 2 को लिखा गया। 3 को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। अब देखो मासा का अर्थ क्या हुआ, जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ सॉरी यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ 2 कितनी बार है, 5 बार। पर कॉमन के रूप में कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे, 3 बार 2 ले लेंगे तो मासा में बनेगा 2 के पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ 3 कितनी बार है, 4 बार। और यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार। तो जितना कॉमन होगा वही हम मासा में लेते हैं। तो यहाँ से 3 को कितनी बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो अगर हम इसके नाम गुणनखंड करते तो भाई 2 के पावर 3 इसमें से कॉमन हो जाता, तो 2 के पावर 3 कॉमन ले लेते। यहाँ 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते। तो मासा में हमारा क्या निकल के आया कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। तो आपको विकल्प एक ही दिखाई दे रहा होगा कि 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 2। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपको दिखाई दे रहा है। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि इसका मासा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। तो आई होप बच्चों आपको ये सिंपल सा जो मासा था, मासा और लासा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मैंने आपको जानकारी दी और हमने मासा के कुछ सवालों को देखा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में मैं आपको लासा के कुछ सवाल आपको लेके आऊंगा, फिर धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। तो आज मैथ की फाउंडेशन क्लास जो हमने शुरू की है और उस फाउंडेशन क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है एचसीएफ एंड एलसीएफ का लिया है, ये कंप्लीट पैकेज आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। आप लगातार इस क्लास में बने रहिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपकी मैथ की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अन्य क्लासों का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप कमेंट करिएगा, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए या आपके कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपके कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल निर्माण अकेडमी बाई आर.के. सर के नाम से बना हुआ है और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा चैनल का लिंक, तो वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इन सवालों के पीडीएफ मिलेंगे। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अब आपसे कल के वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। कल मैं लासा के कुछ सवालों को लेके आऊँगा और फिर मासा और लासा के और कुछ सवालों को हम एडवांस पे लेके चलेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।